20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस शपथ के बाद से अमेरिका में कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव है वहां के नागरिकता को लेकर, जिससे बाहरी देशों के नागरिकों में हलचल मची हुई है। असल में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप की इस घोषणा के साथ ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी कराने की बात से आ गई। अवैध रूप से या वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले ही सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी करा लेना चाहती हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और बच्चे की वजह से उन्हें और उनके पति को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाए। लेकिन इस बीच वहां के फेडरल कोर्ट ने बड़ा खेल कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। फेडरल कोर्ट ने नागरिकता को लेकर क्या कुछ कहा है। अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। अगले महीने तक ऐसे लोगों को अमेरिका की नागरिकता छीनने का डर सता रहा था, जिनके पास माँ बाप के अमेरिकन ना होने के बाद भी जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता है। हालांकि कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक करार दिया है। फेडरल कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान बिना किसी लाग लपेट के आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक करार दिया। न्याय विभाग ने इसका बचाव किया है। हालांकि जज ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोई भी कानून पेशेवर इस आदेश को संवैधानिक तौर पर सही नहीं मान सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान फेडरल कोर्ट के जज ने कहा कि मुझे यह समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह फैसला मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 4 दशकों से जज हूँ, मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई मामला सामने आया हो जो इतना साफ हो। यह पूरी तरह से असंवैधानिक फैसला है। कोर्ट ने फिलहाल ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लागू होने पर 14 दिन की रोक लगाई है। इस मामले में अब कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। किस कानून के तहत अमेरिका में मिलती है बर्थ राइट सिटीजनशिप। बर्थ राइट सिटीजनशिप का अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया था। इसे साल 1868 में गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था और यह अमेरिका में पैदा हुए सभी लोगों को नागरिकता की गारंटी देता है। यह संशोधन 1857 के ड्रेड स्कॉट फैसले का जवाब था। इसने गुलाम बनाए गए अश्वेत लोगों और उनके वंशजों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 127 साल पहले यूनाइटेड स्टेट बनाम बोंग किम आर मामले में कहा था कि अमेरिका में गैर नागरिक माता पिता से जन्मे बच्चे नागरिकता के हकदार हैं। ट्रंप का कार्यकारी आदेश करीब 150 साल पुराने कानून को बदलने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है। ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ वाशिंगटन, ओरेगन, एरिजोना और इलिनोइस राज्य ने कोर्ट से इसकी शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर अब 6 फरवरी तक रोक लगा दी है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। To take no further action in enforcing and implementing the unconstitutional and un-American executive order attempting to eliminate birthright citizenship in America. This is step one, but to hear the judge from the bench say that in his 40 years as a judge, he has never seen something so blatantly unconstitutional sets the tone for the seriousness of this effort. Well, in this particular case, we'll have to more fully argue these cases. Well, in order to amend the United States Constitution, there is a pretty well laid out process to do that. And I think what the order today reinforces is that no one individual, not even the President of the United States, can simply erase what it means to amend the Constitution and the process therein. If Congress wanted to move to take action and the states wanted to ratify something that amended the United States Constitution, they could certainly take that action. This is a nationwide order. It essentially directs the United States government to take no further action in implementing the president's unconstitutional order. Well, as we laid out today, so we moved for a temporary restraining order, which has a nationwide impact. The next step will be at a preliminary injunction, which will allow for more thorough briefing.
The TRO that was issued today has a 14-day effective date. So for 14 days, the United States government can take no further action implementing or enforcing this order. Well, we will be back in court, as will many other people across the country. तो ये थी अमेरिका के बर्थ राइट सिटीजनशिप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।